हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आसान विधि से माता तुलसी की, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल या फिर जो भी मूर्ति है उसके साथ आपको विवाह कराना बताऊंगी। तो बेहद सरल विधि से आप अपने घर में अकेले भी इस विवाह को संपन्न करा सकते हैं। क्योंकि विवाह जो होता है, हम सोचते हैं थोड़ा सा कई लोगों के बीच संपन्न कराएं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। विवाह तो सच में कई लोगों को बीच ही संपन्न कराना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, तो फिर आप क्या करें वो देख लीजिए आप। तो देखिए, सबसे पहले तो एक तरफ तुलसी जी को रख लीजिए और दूसरी तरफ शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी भी हैं तो उनके साथ भी करा सकते हैं। या फिर भगवान विष्णु की फोटो प्रतिमा नहीं है तो भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का रख लीजिए, फोटो रख लीजिए, ठीक है। और शालिग्राम जी हैं तो उन्हें रख लीजिए। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी फोटो मूर्ति रखने वाले हैं। तो भगवान विष्णु को पीले कपड़े पे आप रख लीजिए और तुलसी माता को, जैसा कि शायद आपको दिख रहा हो, लाल कपड़े पे मैं स्थापित की हूँ। और यदि कोई नई कोरी साड़ी आपके पास पड़ी है तो तुलसी माता को इस तरह से आप अपना साड़ी पहना लीजिए। आप और भी अच्छा पहना सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप इस तरह पहना दें। अब तुलसी माता के लिए आपके पास साड़ी नहीं है तो ब्लाउज का कोई पीस ले सकते हैं आप, सूट का कपड़ा है वो भी ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, जो 10-20 रुपये की बाज़ार में दुर्गा जी को चढ़ाने के लिए चुन्नियाँ आती हैं वो भी ले सकते हैं। तो अपनी इच्छा है, जो भी चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। और साड़ी जो चढ़ाएंगे, एक हमारी सब्सक्राइबर बताई थी कि दीदी साथ साथ बताते जाइएगा कि हम उसका क्या करें। साड़ी यदि चढ़ाती हैं तो आप उसको अपने पहनने के यूज़ में ले सकती हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि माता तुलसी का प्रसाद हम खुद के लिए रखते हैं। और यदि कोई चुन्नी वगैरह जो है आपके पास, तो साड़ी, जैसे कि साड़ी के साथ वो चुन्नी भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि एक कपड़ा जो है चढ़ाकर छोड़ा भी जाता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब चलिए हम देख लेते हैं आसान विधि से पूजा करना। तो सबसे पहले देखिए, कलश ले लीजिए। कलश के गले में मैंने मौली बांधा है, ये चीज़ आप देख ही रहे होंगे, देख लीजिए मौली बन चुकी है। और इस पर रखेंगे आम का पल्लव। आम के पल्लव के ऊपर देखिए, मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ कि आपको देर ना हो जाए। और ये देखिए, ये चावल है, चावल के ऊपर जो है वो ये रखा जाता है, क्या बोलते हैं, दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भगवान विष्णु की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिए कि आप विवाह करा रहे हैं और विवाह में बिना चावलों के प्रयोग का विवाह नहीं संभव है। तो इसलिए इस पूजा में आप जो है कलश के ऊपर चावल रखेंगे। और दूसरी चीज़ है कि यदि गन्ने आपको मिल सके, संभव हो तो गन्ने ले लीजिए, क्योंकि एकादशी पूजा में हो गई या फिर विवाह में गन्नों का ही मंडप बनाया जाता है। और जो भी फूलों की लड़ियाँ वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो आप मतलब थोड़ा सा हम सजा लेते हैं। और उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आप शादी में तैयार होती हैं कहीं जाने के लिए, वैसे खुद तैयार हो जाइए, चूड़ियाँ पहन लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, जितनी हो सके तैयार हो जाइए। और इस तरह से करके आप मंडप तैयार कर लीजिए और खुद ज़रूर तैयार हो जाइए। ये नहीं कि बस तुलसी जी को तैयार कर दिया आपने, जैसे उठे वैसे कर ले, थोड़ा सा आप भी तैयार हो लीजिएगा। और सारी तैयारियां तो आप देख ही लिए। अब चलिए हम लोग विवाह का आयोजन करते हैं, तैयारी कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, बिना गौरी और गणेश का कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखिए कि ये जो है वो गौरी माता है। मैंने सुपारी साई से ही प्रतीक रूप में बनाया, आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं। और ये मैंने सुपारी पे लपेट लिया है कलावा, तो ये गणेश जी हो गए। तो सबसे पहले जो है हम गौरी और गणेश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे गणेश को और गौरी को, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, आप चाहे कितनी भी सरल विधि से विवाह करें, लेकिन गौरी गणेश की स्थापना के बिना आपका विवाह संभव नहीं है। तो ये काम हमें कर ही लेना है। ये दोनों काम हमारा हो गया। अब उसके बाद हम चालू करेंगे विवाह कराना। तो स्नान सबसे पहले गणेश जी को कराएंगे, उसके बाद गौरी जी को, उसके बाद कलश को, उसके बाद भगवान विष्णु को और माता तुलसी को। तो देखिए, अब कई लोग पूछेंगे कि आज जल चढ़ा सकते हैं, तो नहीं चढ़ा सकते हैं। आप जो है इस तरह जैसे छिड़क कर मैं बता रही हूँ उस तरह से आप करके और कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम हल्दी समर्पित करेंगे। तो हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और जल मिला करके आप सबसे पहले ये हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को लगाएंगे, उसके बाद माता तुलसी को समर्पित करेंगे, ठीक है। तो हल्दी का ये छोटा सा रस्म है। वैसे हम मनुष्य करा ही क्या सकते हैं भगवान का विवाह, लेकिन प्रयास और कोशिश तो हमारी रहती ही है कि हम भगवान को सजा करके और यथासंभव जैसा भी हमारा व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी शादी वगैरह करा सकेंगे। कि आप तुलसी जी को जो भी सामग्रियाँ आप
लाई हैं शादी के लिए। वो देखिए सिंदूर, सिंदूर तो हम लगाएंगे लेकिन फिर भी पैकेट का सिंदूर हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप तुलसी जी को पैकेट का सिंदूर चढ़ा दीजिए। मेहंदी है तो वो चढ़ा दीजिए। बिंदी में से एक बिंदी निकालिए, ठीक है, एक बिंदी निकालिए और यहाँ लगाइए। अब आज मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ आप जानते हैं, क्योंकि अभी हम नहीं लगा सकते। मैं जो दिखा रही हूँ अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। और चूड़ियों में से भी कुछ चूड़ियाँ निकाल करके और इस तरह से जो टहनियाँ हैं उसमें आप ज़रूर पहना दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम तुलसी माता को फूल माला वगैरह जो भी चीज़ें हैं संभव वो सब चढ़ा देंगे। कलश को चढ़ा देंगे, गौरी गणेश जी को चढ़ा देंगे। बहुत सारी फूल मालाएं तो मैं ले नहीं पाई हूँ, आपको जो भी उपलब्ध हो जाए आप वो चढ़ा दीजिएगा। खैर जो भी है जिनसे है मैं उन्हीं से प्रयास कर रही हूँ कि सारी पूजा पाठ हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो भी आज भोग प्रसाद चढ़ेगा उसमें सारा भोग प्रसाद में तुलसी पत्र होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उससे पहले दोस्तों हम भगवान को माला पहनाएंगे। तो माला में कौन सी माला होती है, तो वर माला होती है, ठीक है। तो एक माला जो है तुलसी जी से स्पर्श कराकर और भगवान विष्णु को, ठीक है, तुलसी जी से स्पर्श कराएंगे और भगवान विष्णु को पहना देंगे। अब आज मैं ये सारे काम करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आज तुलसी विवाह नहीं है। तो इस तरह से 2 मालाएं ले लीजिए। आप चाहे तो ताज़े फूलों से ले सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। तो अच्छी अच्छी 2 मालाएं आप ज़रूर ले लीजिएगा। और एक माला को मैंने फिर से बता दे रही हूँ आपको, स्पर्श कराकर भगवान विष्णु को और विष्णु जी से स्पर्श करा करके और तुलसी जी को। ये विशेष चीज़ें ज़रूरी होती हैं शादी में भोग लगाने के लिए, जैसे आंवला, ये सिंघाड़ा, ये शकरकंदी, ये सब ज़रूरी होता है। आज के व्रत में खाना भी, एकादशी के व्रत में खाना भी बहुत अच्छा और शुभ होता है। तो ये सब तुलसी जी को और भगवान विष्णु को चढ़ा करके यहाँ रख दीजिएगा। साथ में दोस्तों घर पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मीठे पुए या और सारी चीज़ें, लेकिन जो भी संभव हो आपसे बन सके वो चीज़ें आप ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि घर में भी बहुत सारे पकवान आज के दिन बनाए जाते हैं। तो सब कुछ है न बात कि हमारे शरीर से क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, उतना आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ये सब काम हो गया, सब कुछ हम लोग चढ़ा चुके। अब भगवान विष्णु को कर देंगे। तो इस तरह से तुलसी जी की चुनरी में बांध करके और भगवान विष्णु के इस तरह से करके गठबंधन हम कर देंगे। गठबंधन कर देंगे दोस्तों। गठबंधन करने के बाद जो है वो हम लगाएंगे तुलसी जी को सिंदूर। तो सिंदूर लगाने में ये ध्यान रखिएगा कि आप भगवान विष्णु से सिंदूर स्पर्श कराकर और तुलसी माता को लगाइएगा। तुलसी माता को लगाने के बाद सारी पत्तियों पे कोशिश करिएगा कि आप सिंदूर लगा दें। कोशिश यही होना चाहिए कि सारी पत्तियों पे सिंदूर लगा दें, एक एक पत्ती टिक दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे बहुत सारी पत्तियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करिएगा, हो जाए तो ठीक है। तो ये करके हमारा विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न कराने के बाद दोस्तों आप चाहे तो फेरे लगा सकते हैं। कैसे फेरे, तो तुलसी जी के गमले को एक व्यक्ति पकड़ ले और एक जो है शालिग्राम जी या फिर लड्डू गोपाल जी या फिर फोटो मूर्ति को पकड़ ले, और आप चाहे तो जैसे शादी में 7 फेरे लगते हैं लगा लीजिए। और देखिए मैं साधारण विधि बताती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए कि आप 7 फेरे न लगाइए, आप बस तुलसी जी की दिशा इधर बदल दीजिए, ठीक है। तुलसी जी का गमला उठाकर इधर रख दीजिए और खुद 7 फेरे घूम लीजिए, ठीक है। खुद 7, अब मैं नहीं घूम कर आपको दिखा पाऊंगी, आपको बता दे रही हूँ। तो आप 7 फेरे खुद घूम लीजिए, ठीक है। 7 फेरे घूम करके और आरती कर लीजिए। आरती कौन सी करेंगे, तो ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, और तुलसी जी की तुलसी महारानी नमो नमः। और उससे पहले आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छी जो गाना होता है, लोकगीत होती है विवाह की, कि कहमा ही तुलसी के नैहर कहमा ही सासुर। तो ये गाना भी बहुत प्रसिद्ध है तुलसी जी का, ये लगा लीजिएगा। और नहीं आता है तो यूट्यूब में भी अपना सर्च करके आप लोग सुन सकते हैं। तो ये सब करके आप लोग तुलसी जी का विवाह आराम से संपन्न करा सकते हैं। एक बात और बता दूं, ये सारी चीज़ें आपको तुलसी विवाह के बाद उठा लेनी है, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने बताया कि दीदी हम क्या करें, और जो सुहाग सामग्रियां हमने चढ़ाई है ना, उसमें से आप जैसे चूड़ी अपने लिए रख लीजिए, नेल पॉलिश रख लीजिए, कुछ चीज़ें रख लीजिए और कुछ दान कर लीजिए। दान करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा, आप चाहें तो सारी चीज़ें चढ़ाकर खुद पहन सकती हैं, उड़ सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है दान करना। बस दान तो हम कर देते हैं क्योंकि सुहाग में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें, अब तुलसी जी को दान करें या नहीं, तो ये जान लीजिए, तुलसी जी को दान करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है,
ठीक है। फिर भी आप दान करना चाहते हैं तो आप द्वादशी को कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा को हम तुलसी जी की विदाई करते हैं। विदाई कैसे करते हैं ये जान लीजिए। विदाई में तुलसी जी को पूरी हलवा बनाकर उनकी आंचल भर देते हैं, आंचल में पूरी हलवा सब भर करके, और माता तुलसी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप पुनः जो है हमारे घर आइएगा, इस तरह का सौभाग्य दीजिएगा कि हम बेटी रूप में आपका विवाह कर सकें। तो ये काम आपको कर देना है। और आप चाहें तो जो विवाह की हुई तुलसी हैं उनको दान दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, और चाहे तो अपने घर में रखकर पूजन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।